नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों फाइनली बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन क्यों नहीं आ रहा है, इसके बारे में शिक्षा मंत्री ने पूरी तरीके से बता दिया है। तो इस वीडियो में आप सभी को उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। और दोस्तों फाइनली टीआरई 4 में डोमेसाइल हटने को लेकर विभाग स्तर पर जानकारी सामने निकल के आ रही है कि किसी भी वक्त डोमेसाइल बिहार में हट सकता है। आखिर इस बात की क्या कुछ सच्चाई है? और दोस्तों अगर टीआरई 4 में डोमेसाइल हट गया तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे अधिक नुकसान महिलाओं का, बिहार की लड़कियों का ही होने वाला है। जो उनको इतना आरक्षण मिलता है, उनको इतना ना मिल करके जो बाहरी राज्य के अभ्यर्थी हैं उनको दोस्तों उसका फायदा मिलने वाला है। पूरी की पूरी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। और फाइनली जिस बात का डर था दोस्तों, बिहार सरकार और बिहार के शिक्षा मंत्री वही चीज करने वाले हैं। दोस्तों यहां पर आप लोग देख पाएंगे पूरी की पूरी अपडेट जो है हम लेकर के आ चुके हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जो है अब तक शिक्षा मंत्री का तो आप लोगों ने इंटरव्यू देखा ही होगा। उनके इंटरव्यू में हर बार यही कहा जाता है कि इस बार टीआरई 4 में जो है कुछ कानूनी चीज फंस रहा है। तो दोस्तों आखिर वो कानूनी चीज क्या है, इस वीडियो में आप सभी को उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। और आप लोगों ने दोस्तों टीआरई 4 में डोमेसाइल को लेकर केस वगैरह के बारे में जानकारी सुनी होगी, जानकारी आपको मिली होगी। तो दोस्तों आखिर वो केस क्यों चल रहा है, किसने केस दाखिल किया है, केस कब से फाइल हुआ है और अब तक क्या उस पर कोई फैसला आया है या नहीं आया है, वकील कौन है, जज कौन है, सुनवाई कौन कर रहा है, अगली तारीख कब है, फाइनल फैसला कब आएगा, पूरी की पूरी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। यहां पर आप लोग देख पाएंगे दोस्तों मैं जो है केस की पूरी डिटेल जो है हिस्ट्री लेकर के आ चुका हूं। जैसे यहां पर दोस्तों देख पाएंगे इसमें पूरी की पूरी जानकारी जो है केस से रिलेटेड जानकारी बताई गई है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इसी चैनल के माध्यम से आने वाले समय में बिहार में दोस्तों टीआरई 4 को लेकर या टीआरई 4 में डोमेसाइल को लेकर जो केस वगैरह चल रहा है, इस केस को लेकर कोई भी जानकारी निकलेगी तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो बिहार में टीआरई 4 की हर खबर डंके की चोट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब चलते हैं आप सभी को सारी जानकारी वन बाय वन करके अच्छे तरीके से बताते हैं। दोस्तों फाइनली शिक्षा मंत्री जिस कानूनी पेज के बारे में बता रहे थे, वो कानूनी पेज दोस्तों टीआरई 4 में डोमेसाइल को लेकर पटना हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही है वही है। फाइनली दोस्तों यहां पर आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे ये जो केस जो किया है वो एक जीवन कुमार यादव हैं। और दोस्तों कमाल की बात यह है कि बिहार सरकार उस समय नीतीश कुमार की सरकार थी, तो उन्होंने दोस्तों अगस्त 2025 में बिहार में डोमेसाइल नीति लागू की थी कि बिहार में आने वाली वैकेंसियों में डोमेसाइल लगाया जाएगा। तो दोस्तों जैसे अगस्त 2025 में बिहार सरकार के द्वारा डोमेसाइल लागू किया जाता है, उसके बाद दोस्तों जीवन कुमार यादव जो कि झारखंड के हैं, यानी यहां पर आप लोग जो है दूसरे राज्य के अभ्यर्थी की मेंटलिटी देख पाएंगे। दूसरे राज्य का अभ्यर्थी आकर के पटना कोर्ट में बिहार सरकार के खिलाफ दोस्तों उसी राज्य में उसी नीतियों के खिलाफ जो है उसी राज्य में केस कर दिया। तो दोस्तों ये जीवन कुमार जो यादव हैं, मैंने इनके बारे में पूरी रिसर्च की है। ये जो है झारखंड के हैं, तो झारखंड से बिहार आकर के इन्होंने डोमेसाइल में पटना हाईकोर्ट में केस कर दिया कि आखिर बिहार सरकार डोमेसाइल कैसे लगा सकती है और बिहार के बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों का हक कैसे छीन सकती है, जबकि पूरे भारत में तो संविधान लागू है। भाई संविधान के आधार पर यह कहा गया है कि आप किसी भी व्यक्ति को प्राथमिकता नहीं दे सकते ऐजा जो है जात के आधार पे, वेद के आधार पे, लिंग के आधार पे। मतलब कहने का मतलब यह है कि असमानता का अधिकार है, आप लोग जानते हैं आर्टिकल 14 वगैरह में कहा गया है। तो उसी चीज को लेकर ये केस कर दिया है जीवन कुमार यादव ने। अब किसके खिलाफ केस हुआ है तो रेस्पोंडेंट में देखेंगे द स्टेट ऑफ बिहार। अब जीवन कुमार यादव के जो वकील हैं वो दोस्तों उनके वकील का नाम है अंशुमान सिंह। अब यहां पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे अगर जीवन कुमार यादव बिहार में आकर के केस कर दिया है डोमेसाइल खिलाफ, तो यहां पर जो है जीवन कुमार यादव ने तो झारखंड से वकील लाया नहीं होगा, भाई वकील तो कोई बिहार का ही है। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे जीवन कुमार यादव की तरफ से जो वकील है उनका नाम है अंशुमान सिंह। यानी दोस्तों एक बिहार का आदमी, एक बिहार का वकील बिहार में ही रहकर बिहार के डोमेसाइल के खिलाफ केस लड़ रहा है। तो यहां पर दोस्तों इससे आप लोगों इन लोगों की मेंटलिटी देख पाएंगे। आखिर पता करिए कौन लड़ रहा है, उनका नाम तो यहां पर आप लोग देख पाएंगे। बाकी दोस्तों रेस्पोंडेंट एडवोकेट कहने का मतलब जो बिहार सरकार की तरफ से वकील है वो कौन है, तो केस तो बिहार सरकार के खिलाफ हुआ है द स्टेट ऑफ बिहार। तो यहां पर दोस्तों एडवोकेट जनरल, दोस्तों आप लोग जानते हैं कि फाइनली हर एक राज्य में एक जो है महाधिवक्ता होता है, अधिवक्ता होता है, जो कि राज्य सरकार का सारा केस वगैरह देखता है। तो वही चीज यहां पर लिखा गया एडवोकेट जनरल जो कि बिहार सरकार के हैं। यहां पर आप लोग देखेंगे आगे दोस्तों यहां पर ये लिखा गया करंट पोजीशन, यानी इस केस की पोजीशन क्या है। तो अभी दोस्तों इस केस की लगातार तारीख पे तारीख बढ़ाई जा रही है और अभी आप लोग को बताएंगे आखिर तारीख क्यों बढ़ाई जा रही है और सम्राट चौधरी सरकार क्यों चाहती है कि टीआरई 4 डोमेसाइल जो है हर हाल में हटना चाहिए। ऐसी
इतनी सूचना मिल रही है। हालांकि 100% जानकारी नहीं है, लेकिन अभी आपको जब पूरी जानकारी बताऊंगा तब आप लोग अच्छे तरीके से आप खुद समझ पाएंगे। पहले यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख पाएंगे एक्शन डेट, इसकी दोस्तों पिछली तारीख दी गई थी वो 6 मई 2026 सुनवाई को दी गई थी, लेकिन 6 मई 2026 को सुनवाई नहीं हो पाई। अब यहाँ पर जैसे दोस्तों नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये दोस्तों जो है ये पार्टी वगैरह आप लोग यहाँ नाम वगैरह देखेंगे, आपको मेन पॉइंट के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे यहाँ पर पहले आप लोग ये देख लीजिए, अगस्त 2025 में डोमेसाइल आती है और उसके ठीक दोस्तों 1 महीने बाद 10 सितंबर 2025 को केस फाइल होता है पटना हाईकोर्ट में डोमेसाइल को लेकर। यहाँ देखेंगे 10 सितंबर 25 और उसके बाद दोस्तों जैसे ये केस 10 सितंबर को फाइल होता है, फाइनली 7 अक्टूबर 2025 को पटना हाईकोर्ट इसकी सुनवाई के लिए पहली तारीख देता है कि इसकी पहली सुनवाई जो है 7 अक्टूबर को होगी। और इसी तरीके से दोस्तों सुनवाई होते 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 यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सुनवाई जो है ज़्यादा हुई नहीं है, बस दोस्तों जो है तारीखों को तारीख पर तारीख दी गई है जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। और दोस्तों फाइनली जो सबसे लास्ट इसकी सुनवाई की तारीख दी गई थी वो 6 मई 2026 थी। और जैसे 6 मई 2026 का समय आया उसके बाद दोस्तों पटना हाईकोर्ट के द्वारा 12 मई 2026 का समय दिया गया। लेकिन दोस्तों कमाल की बात यह है कि ना तो 6 मई की सुनवाई हुई ना ही 12 मई को सुनवाई हुई। और यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख पाएंगे पटना हाईकोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि हम डोमेसाइल को लेकर सबसे अंतिम सुनवाई जो कर लेंगे 21 अप्रैल 2026 को सुनवाई पूरी कर लेंगे। लेकिन दोस्तों पटना हाईकोर्ट के द्वारा तब से लेकर यानी 21 अप्रैल को भी सुनवाई नहीं हुई और 21 अप्रैल से लेकर के आज दोस्तों 22 मई आ गया है, 1 महीने लगातार दोस्तों बीत गए। पटना हाईकोर्ट के द्वारा आज तक इस केस में कोई सुनवाई ही नहीं की गई। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे, अब सवाल दोस्तों ये है कि आखिर पटना हाईकोर्ट अगर सुनवाई नहीं कर रहा है तो क्या पटना हाईकोर्ट की गलती है या बिहार सरकार की कोई गलती है? तो दोस्तों इसमें पटना हाईकोर्ट की कोई गलती नहीं है, बल्कि पटना हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल के बाद ही बिहार सरकार से जवाब मांगा था कि TRE 4 में जो जीवन कुमार यादव ने केस किया है आपकी नीतियों के खिलाफ, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? पटना हाईकोर्ट में आकर अपना मत रखें या आप जो है राज्य स्तर पर राज्य सरकार की तरफ से पटना हाईकोर्ट में एक नोटिस जारी करवा दें कि राज्य सरकार जो है डोमेसाइल को लेकर ये मत रखना चाहती है और अपनी तरफ से ये चीजें पेश करना चाहती है और हमारे तरफ से ये वकील रहेंगे हमारा पक्ष रखने के लिए पटना हाईकोर्ट में। लेकिन दोस्तों जब पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से ये चीजें करने को कही तो बिहार सरकार ने अब तक दोस्तों इस पर कोई नोटिस ही नहीं दिया पटना हाईकोर्ट को। तो जब तक पटना हाईकोर्ट को वो नोटिस मिलेगा नहीं तब तक पटना हाईकोर्ट सुनवाई सही तरीके से करेगा नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जो है बिहार सरकार किस तरीके से डोमेसाइल पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। तो आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी कि आखिर बिहार सरकार डोमेसाइल को लेकर कितना एक्टिव है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे 12 मई को भी सुनवाई नहीं हुई है और पटना हाईकोर्ट के द्वारा अभी भी अगली तारीख नहीं दी गई है। अब यहां पर दोस्तों बात करते हैं कि आखिर इसमें सुनवाई कब कब हुई है। तो 7 अक्टूबर से लेकर 12 मई के बीच जितना सुनवाई हुई है यहां पर नीचे आप लोग देख पाएंगे, मैं पूरा ऑर्डर लेकर के आ चुका हूं जो अब तक जारी हुआ है। तो दोस्तों इसमें जो है अब तक निर्णायक जो है 3 या 4 बार ही सही तरीके से सुनवाई हो पाई है। जैसे यहां पर देख पाएंगे पहली सुनवाई जो है 3 फरवरी 2026 को सही तरीके से हुई थी, उसका ऑर्डर भी जारी हुआ था कि उस दिन सुनवाई में क्या कुछ हुआ था। और उसके बाद दोस्तों 17 मार्च 2026 को सही तरीके से सुनवाई हुई थी, उसका भी ऑर्डर आया था। और 17 मार्च के बाद 24 मार्च 2026 को भी तारीख मिली थी और इस दिन भी अच्छे तरीके से सुनवाई हो पाई थी। यहां पर दोस्तों देखेंगे इसका भी ऑर्डर जारी हुआ है। यानी दोस्तों यहां पर जो पटना हाईकोर्ट के द्वारा यहां से लेकर जो आप लोग यहां पर देख रहे हैं यहां से लेकर जो इतना तारीख दिया गया इनमें से दोस्तों केवल 3 दिन ही सुनवाई सही तरीके से हो पाई है। और पटना हाईकोर्ट ने जिस दिन सुनवाई में क्या क्या हुआ ऑर्डर भी जारी हुआ है। तो दोस्तों ये मैंने आपको केस के बारे में पूरी जानकारी बता दी है कि बिहार में डोमेसाइल जो है केस कहां तक पहुंचा है और TRE 4 की वैकेंसी जो है क्यों लटकी हुई है, क्योंकि यहां पर दोस्तों मेन मसला डोमेसाइल वाला है। और शिक्षा मंत्री बार बार इसी कानूनी पेचीदगी को लेकर कह रहे हैं कि कानून जो है साथ नहीं दे रहा है। तो भाई आप जो है सही तरीके से काम करोगे तो भी तो कानून साथ देगा। अब पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से TRE 4 में डोमेसाइल को लेकर या बिहार में सभी वैकेंसियों पर डोमेसाइल को लेकर राय मशवरा नोटिस मांगा है। तो आप जाकर के पटना हाईकोर्ट में जवाब तो दो कि आखिर इस चीज को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, आपका क्या स्टैंड है। तो अभी तक दोस्तों मेरी जानकारी में कोई भी ऐसा नोटिस लेटर नहीं पहुंचा है बिहार सरकार की तरफ से। 1 महीना इस चीज को बीत गए हैं। तो यहां पर आप लोग देख पाएंगे। बाकी दोस्तों मैंने इस वीडियो में आप सभी को TRE 4 में डोमेसाइल को लेकर पूरी जानकारी बता दी है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। बाकी अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।